नॉस्ट्रेडमस 15वीं शताब्दी के वो महान भविष्यवक्ता जिन्होंने वर्तमान में हो रही घटनाओं के बारे में आज से 500 साल पहले ये बता दिया था कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है। इन्होंने अपने जीवन में 950 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ की, जिनका उल्लेख द प्रोफेसीज नामक किताब में पाया जाता है, जिसमें हिटलर के उदय, द्वितीय विश्व युद्ध, डियाना की मौत, जापान में हुए 2 परमाणु हमले, यहाँ तक कि चौपाई 2:53 में कोरोना वायरस की ओर संकेत करते हुए ये कहा है कि एक ट्विन ईयर यानी जुड़वा साल यहाँ पर 2020 को कहा गया है। इस साल एक पूर्वी देश में ऐसी बीमारी का जन्म होगा जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगी। थ्योरिस्ट के मुताबिक ये पूर्वी कंट्री चाइना ही है जहाँ पर इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक कि जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तभी लोगों के ट्वीट वायरल होने लगे कि ये वही बीमारी है जिसका जिक्र नॉस्ट्रेडमस ने आज से 500 साल पहले किया था। इस भविष्यवाणी में वो आगे लिखते हैं कि 7 पहाड़ियों के देश में सबसे ज़्यादा तबाही होगी। 7 पहाड़ियों के शहर के नाम से रोम को जाना जाता है। रोम जो इटली की राजधानी है, और इटली में आज क्या हालात हैं वो हम सबको पता है, जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। इस भविष्यवाणी में उन्होंने ये भी बताया कि यह बीमारी 16 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बनेगी और पूरे विश्व को एक बड़े आर्थिक संकट का सामना करना होगा। इसी तरह वेल्स की राजकुमारी डियाना की मौत के बारे में की गई उनकी भविष्यवाणी भी बिल्कुल सटीक साबित हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 90s के दशक में एक महिला जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाएंगी, गुरुवार के दिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाएगी और एक सरफिरा इंसान इनकी मौत का कारण बनेगा। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। 1997 में एक कार दुर्घटना में डियाना की मौत हो गई और वो सरफिरा इंसान कोई और नहीं बल्कि इनका वो ड्राइवर ही था जिसके शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ। इसी तरह खूंखार तानाशाह हिटलर के बारे में भविष्यवाणी करते हुए नॉस्ट्रेडमस ने कहा था कि 19वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के एक गरीब परिवार में एक जानवर जन्म लेगा जो पूरी दुनिया की तबाही की वजह बनेगा। वो अपनी जुबान की ताकत से एक महान सेना को बहका देगा और पूर्व की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। ये क्रूर जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए कई नदियां पार करता हुआ जाएगा, लेकिन अंत में इस जर्मन के हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ही एक भविष्यवाणी में नॉस्ट्रेडमस लिखते हैं कि 2 बड़े शहरों में 2 ऐसे धमाके होंगे जिनका असर काफ़ी लंबे समय तक देखा जाएगा। इस भविष्यवाणी को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए 2 परमाणु हमलों से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ तक कि फ्रांस की महारानी कैथरीन को नॉस्ट्रेडमस ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे 2 बच्चों की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाएगी। इसी तरह 2020 के लिए भी नॉस्ट्रेडमस की चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ सामने आई हैं, जिसमें मानवता के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं हैं। भविष्यवाणी के अनुसार 2020 विनाश और अहिंसा का साल रहेगा, जिसमें तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, इस सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी 2020 में देखने को मिलेगा। और हैरान करने वाली बात तो ये है, 29 अप्रैल को पृथ्वी के पास से गुजरने वाले धूमकेतु का जिक्र भी नॉस्ट्रेडमस ने अपनी इन भविष्यवाणियों में किया है। यहाँ तक कि अपनी मौत के बारे में की गई उनकी भविष्यवाणी भी बिल्कुल सटीक साबित हुई, जिसमें इन्होंने अपने मरने से एक दिन पहले ही ये बता दिया था कि मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा और अपने टेबल या बेंच के नज़दीक मृत पाया जाऊंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। अगली सुबह उनके टेबल पर ही उनको मृत पाया गया। इस तरह इस महान भविष्यवक्ता ने अनेक ऐसी भविष्यवाणियाँ की जो आगे चलकर सच साबित हुई। हालांकि इन्होंने अपनी भविष्यवाणियों को कोड वर्ड्स में लिखा है, जिन पर कुछ लोग विश्वास करते हैं तो कुछ इसको महज एक इत्तेफाक करार देते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर विश्वास न करने की कोई वजह ही नहीं है। अभिज्ञानंद नाम का ये बच्चा जो कर्नाटका का रहने वाला है, इसने आज से करीब 1.5 साल पहले अपनी एक यूट्यूब वीडियो में भविष्यवाणी करते हुए ये बताया कि आने वाले साल 2020 में एक वायरस पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाएगा और इसमें जिंदा वही बचेगा जो अपने घरों में रहेगा। यहाँ तक कि इस बच्चे ने तारीख बताते हुए ये भी कहा कि 30 मई को इस बीमारी में थोड़ा सुधार आएगा जो 5 सितंबर तक चलेगा और 10 सितंबर को इससे आखिरी मौत होगी। इसके बाद ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। जब इस बच्चे ने ये वीडियो डाली तब सबने इसका मजाक बनाया, लेकिन ये कौन जानता था कि आज से 1.5 साल बाद ये सारी बातें सच होने वाली हैं। दोस्तों, आप इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।